तो उसे इतनी बड़ी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। एक हथेली ही पूरे स्नोमून शहर को दबाने के लिए काफी होती। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर श्वेता के चेहरे पर अचानक ठंडक छा गई और उसके अंदर से एक गहरी ठंडक निकली। यह पक्का है कि यह व्यक्ति ड्रैगन देवता के दायरे में है और धनदौलत के लिए आया है। लेकिन अब 20 दिन बीत चुके हैं और तुम्हें जरा भी सुराग नहीं मिला है, एक छोटा सा निशान भी नहीं। तुम में से कौन आगे आकर मुझे बताएगा कि तुम मेरे किस काम के हो? यह सुनकर आसपास के सभी लोग कांप उठे, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। इतने सालों तक श्वेता का पीछा करने के बाद वे स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह समझ गए थे कि यह महिला, हालांकि बेहद खूबसूरत और मनमोहक लग रही थी, एक सुकुबस की तरह जो किसी भी पुरुष को उसे काटने के लिए मजबूर कर देती थी, वास्तव में अपने तरीकों में निर्दयी और अपने चरित्र में निर्दयी थी, यहाँ तक कि पुरुषों से भी बढ़कर। श्वेता के साथ वफादारी की कोई बात ही नहीं थी। हालांकि वे इतने सालों से उसका पीछा कर रहे थे, अगर वह नाराज हो जाती तो वह पूरी तरह से अनदेखा कर देती कि तुम कौन हो या तुमने उसके लिए क्या किया है। इस व्यक्ति के कार्यों, चरित्र और साधना के आधार पर इस अधीनस्थ को संदेह है, क्या वह सीधे मेरे हिमपंख शहर में आ रहा है? एक आदमी आगे बढ़ा और फुसफुसाया, अगर वह सचमुच धन के लिए आया है और युद्ध देवता संप्रदाय से उसकी दुश्मनी है तो उसका हिमपंख शहर आना उचित है। आखिरकार इस व्यक्ति के व्यवहार को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह मूनलाइट रोड से बेहद परिचित है। हिमपंख शहर एक दूसरे दर्जे का गढ़ है और सच कहूं तो इसमें स्नोमून शहर से कहीं ज्यादा धन है। बहुत संभव है कि यह व्यक्ति हिमपंख शहर आएगा। ठीक है। एक और बुजुर्ग आगे आया और बोला, हमें बस यहाँ एक जाल बिछाना है और इस व्यक्ति के आने का इंतजार करना है, फिर उसे पकड़कर सीधे युद्ध देवता संप्रदाय में वापस भेज देना है। फुसफुसाओ। जैसे ही बुजुर्ग की आवाज धीमी हुई, श्वेता ने अचानक ऊपर देखा। अपने बड़े हाथ के एक झटके से बुजुर्ग ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और सीधे उसकी गर्दन पकड़कर उसकी आंखों के स्तर पर उठा दी गई। मुझसे बात करने से पहले क्या तुम कम से कम अपना दिमाग तो काम पर लगा सकती हो? श्वेता ने बुजुर्ग को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा मतलब है कि हमें बस यहीं बैठकर उसके आने का इंतजार करना चाहिए? लेकिन अगर वह नहीं आया तो क्या होगा? क्या तुम संप्रदाय का क्रोध सहोगी? बुजुर्ग का दिल जोर से धड़क रहा था, उसे अंदर ही अंदर एक खतरनाक संकट का एहसास हो रहा था। यह संकट सीधे श्वेता से उपजा था, लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। भले ही उसे घुटन महसूस हो रही थी, फिर भी उसने अपनी सांसों को बेतहाशा दबाया। चूंकि तुम इतने सालों से मेरा पीछा कर रहे हो, यही एक बार है, अगली बार ऐसा न हो। श्वेता ने ठंडी सांस ली और बुजुर्ग को सीधे दूर फेंक दिया। इस पल भी बुजुर्ग ने अपनी साधना का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, फिर वह बेढंगेपन से वापस उठ खड़ा हुआ। हिमपंख शहर के सभी स्काउट्स को बुलाओ। मुझे परवाह नहीं कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, 2 दिनों के भीतर तुम्हें इस व्यक्ति का पता लगाना होगा। श्वेता ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर लॉर्ड जयदेव के आने से पहले भी तुमने मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो मुझे संप्रदाय प्रमुख के आदेश की जरूरत नहीं होगी, मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगा। हाँ? सैकड़ों लोगों ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर राहत की सांस ली और जाने की योजना बना रहे थे। रिपोर्ट। तभी दूर से एक व्यक्ति अचानक आया, उसकी आवाज तीखी थी। अंदर आते ही वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और बोले, एल्डर श्वेता को खबर मिली है कि समृद्धि रोड पर स्थित तीसरी श्रेणी का गढ़ स्वर्णरात्रि शहर नष्ट हो गया है। क्या?
श्वेता अचानक उठ खड़ी हुई और उसके नीचे रखी कुर्सी जोर से टूट गई। स्वर्णरात्रि शहर उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, लेकिन समृद्धि रोड मूनलाइट रोड की तरह युद्ध देवता संप्रदाय की मुख्य शाखा की 6 मुख्य शाखाओं में से एक था। श्वेता ने सोचा था कि देव सीधे आगे बढ़कर हिमपंख शहर पर हमला करेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि देव लगभग 10 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सीधे स्वर्णरात्रि शहर में घुस जाएगा। श्वेता को इस बात की परवाह नहीं थी कि स्वर्णरात्रि शहर का विनाश हो गया है, उसे तो बस इस बात की परवाह थी कि देव स्वर्णरात्रि शहर में है। इतनी लंबी दूरी के साथ वह 2 दिनों में उसका पता नहीं लगा सकी। यह शापित बदमाश। श्वेता की आंखों से एक ठंडी रोशनी फूट पड़ी। मेरे युद्ध देव संप्रदाय को उससे क्या दुश्मनी है? उसने तो ऐसे क्रूर और दुर्भावनापूर्ण तरीके अपनाए। अगर यह सिर्फ धन दौलत के लिए होता तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती। बड़े साहब, चूंकि यह व्यक्ति स्वर्णरात्रि शहर चला गया है तो हमें संप्रदाय के प्रकोप की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम उसे ढूंढ नहीं पाए, पहले बोलने वाले बुजुर्ग ने सोचा, फिर आगे बोला। श्वेता ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन उसके दिल से एक बोझ उतर गया, क्योंकि उस बुजुर्ग ने जो कहा था वह सही था। सिर्फ मूनलाइट रोड ने ही गलती नहीं की थी, अब समृद्धि रोड भी उसी स्थिति में था। युद्ध देवता संप्रदाय क्रोधित भी हो तो भी वह मासूमियत से अपना सारा गुस्सा उस पर नहीं उतार सकता था। पिछली योजना के अनुसार आगे बढ़ो, सभी स्काउट्स को खोजबीन के लिए भेजो। तुम सब भी यहाँ बेकार नहीं बैठना चाहिए। जब भगवान जयदेव आएंगे तो मैं स्वाभाविक रूप से जो कुछ हुआ है उसकी रिपोर्ट दूंगा, श्वेता ने कहा। हाँ? उन सभी लोगों ने सिर हिलाया, फिर पीछे हट गए। वे समझ गए कि श्वेता द्वारा स्काउट्स को अभी बाहर भेजना सिर्फ दिखावा था। यह युद्ध देवता संप्रदाय को यह बताने के लिए था कि वह पहले से ही खोजबीन की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि दूसरा दल फिर से स्वर्णरात्रि शहर गया था। दीप्तिनगर के एक महल में। यह जगह समृद्धि रोड का दूसरे दर्जे का गढ़ था, श्वेता के स्थान के समान। यहाँ के महाप्रबंधक का नाम धवल था। कमीना। इस समय धवल गुस्से से आग बबूला था। महल की लगभग हर चीज उसने चकनाचूर कर दी थी। वहां सैकड़ों लोग खड़े थे, कांप रहे थे, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ये कमीना मूनलाइट रोड पर नाटक करना एक बात है, लेकिन मेरे समृद्धि रोड पर आकर क्या कर रहा है? धवल की हथेली पर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। यह ड्रैगन फोर्स की रोशनी थी। अगर उसने अपने गुस्से को पूरी तरह से दबाया न होता तो वह अपने सामने खड़े लोगों के समूह को भी उड़ा देना चाहता। एल्डर धवल, मूनलाइट रोड से खबर आई है कि इस व्यक्ति की साधना ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन देव लोक शिखर से आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसके अलावा वह मूनलाइट रोड से भागकर यहां आया है। मेरे अधीनस्थ के अनुमान के अनुसार इस व्यक्ति को अपनी साधना भी समझनी चाहिए और वह ज्यादा उपद्रव नहीं मचा पाएगा, इसलिए वह केवल तृतीय श्रेणी के गढ़ों में ही बेकाबू होकर दौड़ने की हिम्मत करता है। किसी ने आगे बढ़कर फुसफुसाया, इस बार स्वर्णरात्रि शहर का विनाश हुआ है और हम वास्तव में जिम्मेदार हैं। लेकिन एल्डर धवल मेरे अधीनस्थ के अनुमान को अन्य शाखा लाइनों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें यथासंभव पूरी तैयारी करने के लिए कह सकते हैं। जब यह व्यक्ति प्रकट हो तो उसे सीधे पकड़ लें और हमारा समृद्धि रोड हमारी गलतियों का प्रायश्चित कर सकेगा। यह तो सही है। धवल ने सीधे कहा, तुम इस मामले को संभालो। तुम्हें इसे जल्दी करना होगा। संप्रदाय ने पहले ही लॉर्ड जयदेव को श्वेता के यहाँ भेज दिया है। लॉर्ड जयदेव के हृदय स्वभाव को देखते हुए श्वेता का परिणाम शायद अच्छा नहीं होगा।
अगर हम इस मामले को फिर से खूबसूरती से नहीं संभाल पाए तो जब लॉर्ड जयदेव क्रोधित होंगे तो हम सब घर जाकर खेती कर सकते हैं। हाँ। उस व्यक्ति ने तुरंत झुककर अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चला गया। पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। धवल के अधीनस्थों ने वास्तव में इस मामले को खूबसूरती से संभाला। इस मुख्य पंक्ति के भीतर शाखा पंक्ति के सभी तृतीय श्रेणी के गढ़ पूरी तरह से तैयार थे। इसके अलावा अपने क्रोध में युद्ध देवता संप्रदाय ने कोल्ड सिल्वर गार्ड्स की 50 टीमें भेजीं। मूनलाइट रोड के अलावा अन्य सभी शाखा पंक्तियों को 10 टीमें मिलीं। उसी समय ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का अधिकांश भाग सदमे में डूब गया। किसी ने युद्ध देवता संप्रदाय के परिवहन मार्ग को लूट लिया था और युद्ध देवता संप्रदाय के 2 तृतीय श्रेणी के गढ़ों को भी नष्ट कर दिया था। वास्तविक आकलन के अनुसार चुराई गई वस्तुओं की मात्रा 2 अरब निम्न श्रेणी के आत्मा रत्नों के बराबर थी और सोने के सिक्के 2 अरब से भी ज्यादा थे, साथ ही अनगिनत औषधीय गोलियां और आत्मा औषधि भी। युद्ध देवता संप्रदाय की 10,000 मुख्य शाखाएं और लाखों शाखाएं थीं, लेकिन परिवहन की गई सभी वस्तुएं आत्मा रत्न नहीं थीं। इसके अलावा मूनलाइट रोड और समृद्धि रोड से प्राप्त आत्मा रत्न भी युद्ध देवता संप्रदाय द्वारा अनगिनत आत्मा रत्न खदानों में वर्षों तक किए गए खनन से प्राप्त किए गए थे। जहां तक औषधीय गोलियां, आत्मा औषधि, हथियार और उपकरणों की बात है तो लगभग सभी वस्तुएं विभिन्न निम्न संप्रदायों द्वारा अपनी उन्नति के लिए पूरे किए गए संप्रदाय मिशनों की वस्तुएं थीं। युद्ध देवता संप्रदाय जैसे सुपर संप्रदाय के लिए भी इतनी बड़ी मात्रा में आत्मा रत्न, सोने के सिक्के और अन्य वस्तुएं एक अत्यंत दर्दनाक क्षति थीं। अनगिनत लोगों को चौंका देने वाली बात यहाँ नहीं, बल्कि यह थी कि किसी ने बाघ की पूंछ छूने की हिम्मत की। एक महासंप्रदाय के रूप में युद्ध देवता संप्रदाय की प्रतिष्ठा पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप से ऊपर थी। एक समय कहा जाता था कि एक महासंप्रदाय की बजाय 10 श्रेष्ठ संप्रदायों को अपमानित करना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन हैरानी की बात है कि किसी ने ऐसा करने की हिम्मत की, और यह व्यक्ति पूरी तरह से तैयार था और जानता था कि वह जो लूट रहा है वह युद्ध देवता संप्रदाय का है। मारकर भाग गया, फिर कहीं और फिर से मारा। हालांकि युद्ध देवता संप्रदाय अत्यंत शक्तिशाली था, मानो कोई स्वर्गीय देवता दुनिया पर नजर रखे हुए हो, फिर भी वह कुछ समय तक इस व्यक्ति का पता नहीं लगा सका। 2 महीने बीत गए और अभी भी इस बात की कोई खबर नहीं थी कि युद्ध देवता संप्रदाय ने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है या नहीं। पूजा करो, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। यह व्यक्ति सचमुच हमारी पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। उसने एक महासंप्रदाय को चुनौती देने का भी साहस किया। अगर युद्ध देवता संप्रदाय अंत तक उसे नहीं ढूंढ पाया तो उनके महासंप्रदाय की प्रतिष्ठा सचमुच बहुत कम हो जाएगी। यह व्यक्ति तो सिर्फ ड्रैगन देवता के दायरे में है, तो उसे ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? बकवास। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप इतना विशाल है और शुरू से अंत तक युद्ध देवता संप्रदाय के उन निकम्मे शाखा सदस्यों को यह भी नहीं पता था कि यह व्यक्ति कैसा दिखता है, उसकी सही पहचान तो दूर की बात है। उन्हें बस इतना पता है कि उसने काले कपड़े और बांस की टोपी पहनी थी। क्या यह बेतुका नहीं है? ऐसे अनगिनत लोग हैं जो काले कपड़े और बांस की टोपी पहनते हैं। ऐसा कहने का क्या मतलब है? वाकई इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा भेष बदल रखा है। युद्ध देवता संप्रदाय को उसकी पहचान बिल्कुल भी नहीं पता। जब तक वह अपने कपड़े बदलता रहेगा, उसे कौन पहचान पाएगा? इस बार युद्ध देवता संप्रदाय को सचमुच बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा अपशकुन कैसे पैदा किया। अगर आप कहते हैं कि वह सिर्फ धन के पीछे था, फिर भी उसने ड्रैगन कोर क्षेत्र के सभी साधकों को मार डाला। अगर आप कहते हैं कि वह धन के पीछे नहीं था,
बल्कि सिर्फ लोगों को मारना चाहता था, तो उसने ड्रैगन देवता क्षेत्र और ड्रैगन कोर क्षेत्र से नीचे के लोगों को क्यों जाने दिया? इस बारे में बात करते हुए यह थोड़ा अजीब है। इस व्यक्ति ने एक के बाद एक युद्ध देवता संप्रदाय के गढ़ों को नष्ट कर दिया, लेकिन जिन लोगों को उसने मारा वे लगभग सभी युद्ध देवता संप्रदाय के ड्रैगन कोर क्षेत्र के साधक थे। ऐसा क्यों? इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर युद्ध देवता संप्रदाय को पता चल गया कि हम यहाँ इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुम्हें किस बात का डर है? इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर 10 महासंप्रदाय हैं, सिर्फ युद्ध देवता संप्रदाय का ही बोलबाला नहीं है। हम युद्ध देवता संप्रदाय से अरबों मील दूर हैं। युद्ध देवता संप्रदाय के कान अगर तेज भी हों, तो भी वे हमारी बात नहीं सुन पाएंगे। मुझे डर है कि इस समय हम अकेले इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि पूरा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप इस मामले से वाकिफ है। यह सही है, इस व्यक्ति के कृत्य से युद्ध देवता संप्रदाय की प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो गई है। युद्ध देवता संप्रदाय बहुत क्रोधित है और कोल्ड गोल्ड गार्ड्स को भेजने की तैयारी कर रहा है। शीत स्वर्ण रक्षक, क्या ये युद्ध देवता संप्रदाय के प्रमुख सैनिक नहीं हैं? ऐसा कहा जाता है कि इनमें से हर एक ड्रैगन देवता क्षेत्र में है, और कम से कम वे ड्रैगन देवता क्षेत्र के मध्य चरण में तो हैं ही। कम से कम उनके पास निम्न श्रेणी का बैंगनी स्वर्ण श्रेणी का ड्रैगन कौशल तो है ही, और कुछ के पास तो कई कौशल भी हैं। शीत स्वर्ण रक्षकों के उच्च पदस्थ सदस्यों के पास तो संत आत्मा श्रेणी के ड्रैगन कौशल भी हैं। लगता है इस बार युद्ध देवता संप्रदाय सचमुच क्रोधित है। बकवास उनके मुंह पर वार हुआ है। अगर वे अभी क्रोधित नहीं होते तो उन्हें युद्ध देवता संप्रदाय नहीं कहा जाता। पूरा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप खलबली की स्थिति में था। लगभग सभी लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। 10 महासंप्रदायों के दमन में ड्रैगन मार्शल महाद्वीप बहुत लंबे समय से शांतिपूर्ण था। इस तरह की अचानक घटना ने वास्तव में इन लोगों को रात के खाने के बाद बातचीत करने के लिए सामग्री प्रदान की। हालांकि बेकार की बातें ही होती हैं। युद्ध देवता संप्रदाय आखिरकार एक महासंप्रदाय है, मानो ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के मध्य क्षेत्र में स्थित एक विशाल इकाई। सभी का मानना था कि जो व्यक्ति चीजों को हथियाने की हिम्मत करेगा वह बस एक क्षणिक घटना होगी और युद्ध देवता संप्रदाय अपने क्रोध में अंततः उसे पकड़ लेगा। एक व्यक्ति की शक्ति अंततः एक संप्रदाय की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। और तो और यह संप्रदाय एक महासंप्रदाय है। पूर्वी मकबरा साम्राज्य, देवगिरी काउंटी, फीनिक्स संप्रदाय का संप्रदाय निवास। सभी लोग साधना के लिए पवित्र पुत्र सुमेरु वलय में प्रवेश कर चुके थे। इस दिन 9 मेघ अमर माया व्यूह अचानक कंपनित हुआ। संप्रदाय निवास के भीतर शून्य क्षेत्र से एक आकृति प्रकट हुई, वह रुद्र प्रताप थी। उसकी साधना पहले ही ड्रैगन देवलोक के अंतिम चरण शिखर पर पहुंच चुकी थी और वह एक सफलता के कगार पर था। उसके प्रकट होने का कारण स्वाभाविक रूप से यह था कि उसने 9 बादलों के अमर माया समूह का कंपन महसूस किया था। वह शून्य लोक में खड़ा था और देख सकता था कि संप्रदाय के निवास के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था, अंदर आने की कोशिश कर रहा था। यह व्यक्ति कुछ अपरिचित लग रहा था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे वह जानता हो, और उसकी आंखें 9 बादलों के अमर माया समूह पर टिकी थीं, जिसमें अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी। तुम कौन हो? रुद्र प्रताप की आवाज गरज की तरह बादलों की 9 परतों से गुजरकर उस व्यक्ति के कानों तक पहुंची। उस व्यक्ति का शरीर कांप उठा, फिर वह मुस्कुराया। भव्य 9 स्वर्गों के टॉवर का एक चतुर्थ श्रेणी गुप्त दूत वस्तुओं का परिवहन करने आया है। 9 स्वर्गों का टॉवर, चतुर्थ श्रेणी गुप्त दूत,
यह सुनकर रुद्रप्रताप के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि 9 हेवंस टॉवर क्या है। यह एक महासंप्रदाय के बराबर एक शक्तिशाली शक्ति थी। 9 हेवंस टॉवर का मुख्य व्यवसाय सूचना का व्यापार, हत्या और वस्तुओं का परिवहन था। 9 स्वर्ग मीनार की बहुत सारी शाखाएं थीं, लेकिन सबसे निचली शाखाएं राज्यों की राजधानियों में थीं। अगर पर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं या आत्मा रत्न दिए जाते तो वे पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में वस्तुओं का परिवहन भी कर सकते थे। बेशक जितनी ज्यादा दूरी उतनी ही ज्यादा कीमत। इसके अलावा यह कीमत गुप्त दूत के पद से भी तय होती थी। 9 स्वर्ग मीनार के भीतर वस्तुओं का परिवहन करने वालों को गुप्त दूत कहा जाता था, और ये गुप्त दूत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और नवम श्रेणी में विभाजित थे। एक संप्रदाय की तरह नवम श्रेणी का गुप्त दूत सबसे निम्न श्रेणी का होता था, जिसकी साधना सबसे कम होती थी, और प्रथम श्रेणी का गुप्त दूत सबसे ऊंचा होता था। प्रथम श्रेणी के गुप्त दूत के ऊपर 2 और प्रकार के गुप्त दूत होते थे, रजत बिल्ला गुप्त दूत और स्वर्ण बिल्ला गुप्त दूत। इन दोनों प्रकार के गुप्त दूतों को उनके मिशन पूरा करने की दर के आधार पर प्रथम श्रेणी से 9वीं श्रेणी के गुप्त दूतों में पदोन्नत किया गया था। सिल्वर बैज गुप्त दूत की शुरुआती कीमत 10 लाख स्पिरिट स्टोन थी, और गोल्ड बैज गुप्त दूत की शुरुआती कीमत 2 लाख थी। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों प्रकार के गुप्त दूतों को 10 मीटर की दूरी तक भी इसे ले जाना पड़े तो इसकी लागत कम से कम 1 से 2 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होगी। इतनी बड़ी राशि बहुत ही आश्चर्यजनक थी। अत्यंत मूल्यवान वस्तुओं के बिना कोई भी उन्हें कभी काम पर नहीं रखेगा। एक चौथे दर्जे का गुप्त दूत पहले से ही 9 स्वर्ग टॉवर में एक बहुत ऊंचा पद रखता था। आमतौर पर जो लोग इस स्तर तक पहुंचते थे उनके पास कम से कम ड्रैगन गॉड लोक साधना होती थी। वे सभी 9वीं श्रेणी के गुप्त दूतों के रूप में शुरू हुए और अनगिनत मार्गों की यात्रा करते हुए धीरे धीरे रैंक में ऊपर उठे। पर्याप्त साधना के बिना वे इतनी कम समय में इतनी दूरियां पार नहीं कर सकते थे, न ही वे मिशन की वस्तुओं की सुरक्षित सुरक्षा कर सकते थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ, गुप्त दूत, आप मेरे छोटे से 9वें दर्जे के संप्रदाय में क्या ले जा रहे हैं? हालांकि रुद्रप्रताप इस व्यक्ति की पहचान से चौंक गया था, लेकिन वह उलझन में भी था और उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। भव्य थोड़ा मुस्कुराया और जैसे ही उसने अपनी हथेली घुमाई उसने एक टोकन और कई सुमी अंगूठियां निकाली। भव्य उसका असली नाम नहीं था, बल्कि सिर्फ एक कोड नाम था। यह मेरा गुप्त दूत टोकन है। भव्य ने पहले रुद्रप्रताप को दिखाने के लिए टोकन आगे बढ़ाया। वह धुंध के पार नहीं देख सकता था, लेकिन वह जानता था कि रुद्रप्रताप उस वस्तु को जरूर देख सकता है। टोकन पर 2 बड़े अक्षर उकेरे गए थे, चौथा दर्जे का। इससे भव्य की पहचान स्पष्ट और निश्चित रूप से पता चल गई। टोकन रखते हुए भव्य ने आगे कहा, ये सुमी रिंग्स वे वस्तुएं हैं जिन्हें 9 हेवंस टॉवर ने मुझे ले जाने के लिए भेजा था। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, भव्य ने अपनी हथेली हिलाई और सुमी रिंग्स तुरंत शून्य लोक में तैरने लगीं। क्या ये मेरे फीनिक्स संप्रदाय के लिए हैं? रुद्रप्रताप की भौहें और भी गहरी हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह की वस्तुओं के लिए 9 हेवंस टॉवर के चौथे दर्जे के गुप्त दूत को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की आवश्यकता होगी, और उससे भी ज्यादा वह सोच भी नहीं पा रहा था कि फीनिक्स संप्रदाय को कौन वस्तुएं भेजेगा। पूर्वी मकबरा साम्राज्य, देवगिरी काउंटी, 9वीं दर का फीनिक्स संप्रदाय, क्या यही जगह नहीं है? भव्य ने रुद्रप्रताप की तरफ मुस्कुराते हुए साफ तौर पर आत्मविश्वास से भरा चेहरा दिखाया। जब से वह 9 स्वर्गों के टॉवर का संदेशवाहक बना है, तब से लेकर अब तक अपने अभियानों की सफलता दर को एक तरफ रखते हुए उसने कम से कम उस जगह का पता लगाने में कभी कोई गलती नहीं की थी।
मालिक ने कहा था कि फीनिक्स संप्रदाय का रुद्र प्रताप इस सुमी अंगूठी के अंदर की चीजें जरूर देख पाएगा। भव्य ने आगे कहा, मैं रुद्र प्रताप हूँ। रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया। तो फिर देख लो। भव्य ने अपनी हथेली हिलाई और वे सुमी अंगूठियां तुरंत शून्य लोक में तैर गईं। रुद्र प्रताप ने अपने दिव्य विचार से विचार किया और तुरंत उसकी आंखों से आश्चर्यजनक प्रकाश फूट पड़ा। उसका शरीर जोर से कांप उठा और वह हांफने से खुद को रोक नहीं पाया। रुद्र प्रताप ने मन ही मन सोचा, इतनी मात्रा देखकर तो लगता है कि यह एक पहाड़ जैसा है और एक सुमी अंगूठी में यह सब समा नहीं सकता। इसके अलावा इतने सारे स्वर्ण पत्र, औषधीय गोलियां और आत्मिक औषधियां भी हैं। ये चीजें किसने भेजी? क्या संप्रदाय गुरु ने भेजी होंगी? लेकिन संप्रदाय गुरु के पास इतने सारे आत्मिक पत्थर कैसे हो सकते हैं? क्या यह हो सकता है? रुद्र प्रताप का शरीर फिर से कांप उठा। उसे अचानक वे अफवाहें याद आ गईं जो हाल ही में फैली थीं कि युद्ध देवता संप्रदाय को लूट लिया गया है। किसी को नहीं पता था कि लुटेरा कौन था। कहा जाता था कि युद्ध देवता संप्रदाय के 2 दर्जे के गढ़ नष्ट कर दिए गए थे और कई लोग मारे गए थे। लेकिन आज तक युद्ध देवता संप्रदाय को सच्चाई का पता नहीं चला था। अगर उन्हें पता चल जाता तो युद्ध देवता संप्रदाय पहले ही दुनिया को इसकी घोषणा कर देता और अपनी ताकत का प्रदर्शन करता। पूरे फीनिक्स संप्रदाय में भी केवल रुद्र प्रताप को ही पता था कि देव पूर्व वध देवता मंडप का बदला लेने गया था। बाकी लोगों को केवल इतना पता था कि देव बाहर है, लेकिन यह नहीं कि वह क्या कर रहा है। यह संप्रदाय गुरु ही होगा। रुद्र प्रताप के हाथ में एक क्रिस्टल प्रकट हुआ। उसने क्रिस्टल पर अपनी उंगली कई बार थपथपाई और थपथपाने का तरीका बेहद अजीब था, इतना अजीब कि भव्य, जो उस दृश्य को घूर रहा था, भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। धमाका! जैसे ही उसकी उंगली थपथपाई, क्रिस्टल से प्रकाश का एक गोला फूट पड़ा। इस प्रकाश के 9 बादलों के अमर भ्रम समूह में विलीन होने के बाद संप्रदाय के प्रवेश द्वार के सबसे निकट का पहला समूह एक तेज गड़गड़ाहट के साथ धीरे धीरे खुल गया। फीनिक्स संप्रदाय कोई साधारण 9वीं दर का संप्रदाय नहीं है। भव्य ने 9 बादलों के अमर भ्रम समूह पर गहरी नजर डाली और फिर अंदर चला गया। कृपया हॉल में आकर बैठ जाए, रुद्र प्रताप ने कहा। जरूरत नहीं है। भव्य ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, हथेलियां हिलाईं और सुमी के छल्ले तुरंत रुद्र प्रताप के सामने तैर गए, साथ में एक कागज का टुकड़ा भी। यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का अनुबंध आदेश है, महामहिम। इसे देख लीजिए। अगर कोई समस्या नहीं है तो कृपया इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए और मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। भव्य ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया, अनुबंध आदेश लिया और उस पर नजर डाली। यह फीनिक्स संप्रदाय द्वारा मिशन की वस्तुओं की डिलीवरी की पुष्टि के अलावा और कुछ नहीं था। कोई समस्या न देखकर रुद्र प्रताप ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। धन्यवाद, रुद्र प्रताप ने भव्य को अनुबंध आदेश देते हुए कहा। चूंकि यह पहुंच गया है, मैं विदा लेता हूं। भव्य के बोलने के बाद उसकी आकृति टिमटिमा उठी और वह फीनिक्स संप्रदाय से चला गया। उसके जाने के बाद रुद्र प्रताप ने क्रिस्टल पर फिर से टैप किया और 9 बादलों की अमर माया ने सीधे फीनिक्स संप्रदाय को बंद कर दिया। भव्य जैसे दूतों को पता नहीं था कि वे क्या ले जा रहे हैं और यह उनका कोई काम नहीं था। अगर वे जांच भी कर सकते तो भी वे नहीं करते। यही गुणवत्ता का मानक था जिसने 9 हेवंस टॉवर को अपनी वर्तमान स्थिति प्राप्त करने में सक्षम बनाया। बेशक शायद कुछ लोग जांच करते और कुछ ने तो मिशन की वस्तुएं भी अपनी जेब में रख ली थीं, लेकिन ये सभी लोग 9 हेवंस टॉवर के पीछे पड़ जाते।
भव्य के जाने के बाद रुद्रप्रताप ने एक गहरी सांस ली और एक सुमी रिंग खोली। बाकी सुमी रिंगों में या तो स्पिरिट स्टोन, औषधीय गोलियां, सोने के पत्ते या स्पिरिट मेडिसिन होती थीं। हालांकि इस खास सुमी रिंग में एक क्रिस्टल भी था। यह एक ध्वनि संचरण क्रिस्टल था। उसने क्रिस्टल निकाला और उसका दिव्य विचार उसमें प्रवाहित हुआ। देव की आवाज तुरंत सुनाई दी। इस बार मुझे तुम्हें 2 बातें बतानी हैं। पहली बात, मैंने तुम्हें जो सुमी अंगूठियां दी हैं, उनमें कुल 15 करोड़ निम्न श्रेणी के आत्मा रत्न, 200 अरब स्वर्ण मुद्राएं, 40,000 औषधीय गोलियां और अनगिनत आत्मा औषधियां हैं, सभी अलग अलग श्रेणियों की। मुझे लगता है कि इन चीजों को देखने के बाद तुम्हें पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था। पूरा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप अब जानता है कि किसी ने युद्ध देवता संप्रदाय का सामान लूट लिया है, और वह व्यक्ति मैं हूं। दूसरी बात, लगभग 1 साल से भारी बर्फबारी हो रही है। संप्रदाय के सदस्यों को फीनिक्स संप्रदाय के 1000 ली के दायरे में सभी भारी बर्फ हटाने के लिए भेजो। एक भी निशान नहीं रहने दिया जाएगा। मेरी बात याद रखना, जरा भी देर मत करना। यह भारी बर्फबारी एक बड़ी विपत्ति होगी। आखिरी वाक्य में देव का स्वर बेहद गंभीर था। जब रुद्रप्रताप ने यह सुना तो वह दूर पड़ी मोटी सफेद बर्फ पर अपनी नजर गड़ाए बिना नहीं रह सका। एक बड़ी विपत्ति। रुद्रप्रताप ने बहुत देर तक देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया। चूंकि संप्रदाय गुरु ने ऐसा कहा है, तो उनके ऐसा कहने का कोई कारण जरूर होगा। मुझे बस संप्रदाय गुरु के निर्देशानुसार करना होगा। रुद्रप्रताप बुदबुदाया, मुझे नहीं पता कि संप्रदाय गुरु अब कैसे हैं। यह बात पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में फैल रही है कि युद्ध देवता संप्रदाय इस मामले से क्रोधित है। यह एक सुपर संप्रदाय है जिसमें ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के शक्तिशाली लोग और यहां तक कि पूर्व ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र के पुराने राक्षस भी शामिल हैं। हालांकि चूंकि संप्रदाय गुरु इन वस्तुओं को वापस ले जाने में सक्षम था, इसलिए उसे अभी भी सुरक्षित रहना चाहिए। इतने सारे आत्मा रत्नों के साथ मेरे फीनिक्स संप्रदाय की शक्ति में जबरदस्त सुधार होना चाहिए। थोड़े चिंतन के बाद रुद्रप्रताप की आकृति टिमटिमाई और सीधे शून्य क्षेत्र में गायब हो गई। वास्तव में वह पवित्र पुत्र सुमेरु वलय में प्रवेश कर चुका था, लेकिन अगर वहां कोई और मौजूद होता तो वे पवित्र पुत्र सुमेरु वलय के अस्तित्व को बिल्कुल भी नहीं देख पाते। रुद्रप्रताप पवित्र पुत्र सुमेरु वलय को केवल 3 बार ही खोल सकता था, लेकिन ये 3 बार पूरे फीनिक्स संप्रदाय के लिए थे। अगर सिर्फ रुद्रप्रताप अकेला होता तो वह अनगिनत बार प्रवेश और निकास कर सकता था। समय बीतता गया और पलक झपकते ही रुद्रप्रताप को सुमी वलय प्राप्त हुए 1 और महीना बीत गया। इस समय देव द्वारा स्वर्णरात्रि शहर को नष्ट किए हुए 3 महीने बीत चुके थे। इन 3 महीनों के दौरान ड्रैगन मार्शल महाद्वीप शांत था, या यूं कहें कि युद्ध देवता संप्रदाय का परिवहन मार्ग शांत था। युद्ध देवता संप्रदाय ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। मुख्य सड़क के किनारे सभी निम्न श्रेणी के गढ़ों पर घात लगाकर बस डाकू के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन डाकू को खबर लग गई थी, क्योंकि उसने 3 महीनों में फिर कोई कदम नहीं उठाया था, मानो उसने हार मान ली हो। यह प्रचंड हवा मानो स्वर्ग और धरती की हवा हो, जो पूरे हिमपंख शहर में बह रही थी। लेकिन वास्तव में हिमपंख शहर में हवा बहुत हल्की थी, फिर भी हिमपंख शहर के एक खास मंडप के इर्द-गिर्द केंद्रित थी, जिसके चारों ओर हजारों मीटर का दायरा एक प्रचंड तूफान का अनुभव कर रहा था। यह हवा थोड़ी अजीब है। श्वेता मंडप से बाहर निकली और उसके पीछे सैकड़ों लोग हर पल उसका पीछा कर रहे थे। ये लोग उस जमाने के स्नोमून शहर के लोगों जैसे थे, सभी अलग अलग रास्तों से आए हुए रक्षक, लेकिन हिमपंख शहर में इन लोगों का दर्जा कहीं ज्यादा ऊंचा था,
क्योंकि वे एक दोयम दर्जे के गढ़ से आए रक्षक थे। उनकी नजरों के सामने हवा तेज होती जा रही थी, भूतों की तरह चीख रही थी और भेड़ियों की तरह दहाड़ रही थी, मानो स्वर्ग और धरती के बीच तीखी चीखें गूंज रही हों, जमीन पर जमी भारी बर्फ को हिला रही हों, जो लगातार शून्य लोक के ऊपर बह रही थी। एक नजर में जहां तक नजर जा सकती थी, न सिर्फ जमीन पर बल्कि शून्य लोक के ऊपर भी एक सफेद चमक दिखाई दी। यह सफेद चमक स्वाभाविक रूप से बहती बर्फ के कारण दिखाई दे रही थी। श्वेता ने भौहें सिकोड़ लीं, लगातार इधर-उधर देखती रही, मानो इस तेज हवा के पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश कर रही हो। लेकिन आखिरकार उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। इतनी भारी बर्फबारी इतने लंबे समय से हो रही है और बाकी 3 मौसम तो पूरी तरह से चले गए हैं, वरना जून के इस मौसम को देखते हुए तो गर्मी आनी चाहिए थी। किसी ने पीछे से कहा, यह वाकई अजीब है, ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई। इतनी भारी बर्फबारी से मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, फिर भी इस तापमान पर आसमान से बर्फबारी हो सकती है और यह बर्फ साल भर नहीं पिघलती, यह लोगों को डुबो देगी। आखिर हो क्या रहा है? उन्हें नहीं पता था कि इतनी भारी बर्फबारी क्यों हो रही है, न ही उन्हें पता था कि इस भारी बर्फबारी के भीतर कुछ रक्तलाल खूंखार आकृतियां छिपी हुई हैं। लेकिन वे इन बर्फ के कणों की विचित्रता भी देख सकते थे। पिछली सर्दियों से यह भारी बर्फ लगातार गिर रही थी और अब आधे साल बाद भी यह रुकी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि इसका कोई अंत नहीं है और यह हमेशा के लिए गिरती रहेगी। बड़े साहब, यह हवा हानिरहित है। जब ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में आकाश गिरता है तो उसे थामे रखने के लिए मजबूत साधक होते हैं। इस समय हमारा प्राथमिक कार्य सबसे पहले यह पता लगाना है कि उस शापित बदमाश को कैसे बाहर निकाला जाए। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने श्वेता से कहा, भगवान जयदेव पहले ही जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि चाहे यह व्यक्ति भविष्य में फिर से कोई हरकत करे या नहीं, हमें उसे ढूंढना ही होगा। अन्यथा युद्ध देवता संप्रदाय का सारा मान सम्मान गिर जाएगा और उसकी प्रतिष्ठा बहुत कम हो जाएगी और कई लोग इसका अनुकरण करके हमारे युद्ध देवता संप्रदाय के विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं। श्वेता ने कुछ देर इधर-उधर देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और अंत में कुछ भी महसूस न होने पर उसने थोड़ा सिर हिलाया और मंडप में जाने के लिए मुड़ी। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, धरती और आकाश के बीच की प्रचंड हवा अचानक थम गई। श्वेता का शरीर और भी अकड़ गया और उसने अचानक अपना सिर मंडप के प्रवेश द्वार की ओर घुमाया तो उसे वहां एक आकृति खड़ी दिखाई दी। उसे पता नहीं कब काले कपड़े पहने और बांस की टोपी पहने यह आकृति मंडप के सामने किसी भूत की तरह शांति से खड़ी थी। यह तुम हो? श्वेता सहित इस व्यक्ति को देखते ही सभी के चेहरे बदल गए, उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं, जिससे अविश्वास प्रकट हुआ। तुम अंदर कैसे आए? श्वेता ने पूछा। इससे पहले जयदेव कोल्ड सिल्वर गार्ड्स की 10 पूरी टीमें यहां लेकर आए थे। हालांकि जयदेव चले गए थे, कोल्ड सिल्वर गार्ड्स श्वेता के आदेशों का पालन करते हुए वहीं रुके रहे। श्वेता ने पूरे हिमपंख शहर को पूरी तरह से घेरने के लिए कोल्ड सिल्वर गार्ड्स की 4 टीमें और अनगिनत स्काउट्स भेजे थे। जैसे ही देव प्रकट होता, उसे तुरंत खोज लिया जाता। हालांकि इस क्षण तक एक भी व्यक्ति रिपोर्ट करने नहीं आया था। स्पष्ट रूप से उन कोल्ड सिल्वर गार्ड्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह व्यक्ति हिमपंख शहर में प्रवेश कर चुका है, और यह तो और भी कम कि यह व्यक्ति हिमपंख शहर में इस दोयम दर्जे के गढ़ से पहले ही खड़ा था। श्वेता की साधना और मनःस्थिति को देखते हुए उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि इस व्यक्ति की साधना कोल्ड सिल्वर गार्ड्स से कहीं बेहतर रही होगी। यही कारण था कि कोल्ड सिल्वर गार्ड्स को जरा भी बोध नहीं था। स्वर्णरात्रि शहर को नष्ट करने के बाद मैं हिमपंख शहर आया। बात बस इतनी है कि तुम्हारे अधीनस्थ
वे तथाकथित कोल्ड सिल्वर गार्ड्स बेकार हैं। अभी तक उन्हें मेरी उपस्थिति का पता नहीं चला है। देव हल्के से मुस्कुराया। उसके शब्द शांत थे, लेकिन इस शांति के नीचे एक बर्फीली मंशा थी जिसने श्वेता के दिल की धड़कन बढ़ा दी। तुम भगवान जयदेव के जाने का इंतजार कर रहे थे। इसी क्षण श्वेता को अचानक एहसास हुआ, छद्म सम्राट से डरने की कोई बात नहीं है। देव का सिर, जो अपनी बांस की टोपी के नीचे छिपा था, थोड़ा ऊपर उठा। उसकी नजर में मानो एक रोशनी सी आ गई हो, जो सुनहरी हो गई हो और भीड़ की ओर मुड़ गई। इस सुनहरी रोशनी को आते देख श्वेता और बाकी लोग तुरंत एक तरफ हट गए और उसके पीछे खड़े लोग और भी ज्यादा घबरा गए। क्या तुम मुझसे बहुत डरते हो? देव ने शांति से श्वेता की ओर देखा, अपनी हथेली हिलाई और तुरंत ही ढेर सारे हल्के धागे प्रकट हुए जो उदासीनता से कह रहे थे, ड्रैगन कोर क्षेत्र में रहने वाले रुकें और तुम सब अपने स्थानिक वलय छोड़ दो। बाकी लोग, इन हल्के धागों को निगल जाओ और तुम जा सकते हो। तुम सपना देख रहे हो। श्वेता की आंखें ठंडी हो गईं और वह सीधे चिल्लाई, यह जगह मेरे युद्ध देवता संप्रदाय का एक दोयम दर्जे का गढ़ है और आसपास का इलाका पूरी तरह से ठंडे चांदी के रक्षकों से घिरा हुआ है। तुम एक बाघ की मांद में घुस गए हो। एक बाघ की मांद? सिर्फ तुम सबके साथ? देव मंद मुस्कुराई, तुम्हारा नाम श्वेता है ना? हिमपंख शहर के दूसरे दर्जे के गढ़ के महानिरीक्षक। मेरी सलाह है, कोई भ्रम मत पालो। अभी चले जाओ और तुम अभी भी जीवित रह सकते हो, लेकिन अगर तुम विरोध करोगे तो तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। बेवकूफी है। श्वेता अचानक चीखा, ठंडे चांदी के रक्षकों, गढ़ में तुरंत लौट आओ, लक्ष्य प्रकट हो गया है। तुम मौत की तलाश में हो। देव की आंखें चमक उठीं और उसने एक कदम बढ़ाया। उसकी आकृति तुरंत श्वेता के सामने प्रकट हो गई। श्वेता के हाव भाव बदल गए और उसी क्षण उसकी ड्रैगन देवलोक की अंतिम अवस्था साधना फूट पड़ी। उसकी गोरी हथेली देव की ओर उठी, लेकिन उसकी आकृति पीछे हट गई। धमाका! संपर्क होते ही श्वेता की हथेली का वार सीधे धूल में मिल गया और श्वेता का सुंदर चेहरा भी पीला पड़ गया, क्योंकि उसने मुंह भर ताजा खून थूक दिया। इस शुरुआती संपर्क से ही श्वेता का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि वह निश्चित रूप से उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। उसके शरीर पर ड्रैगन सम्राट क्षेत्र का कोई दबाव नहीं था, लेकिन उसकी शक्ति बिल्कुल ड्रैगन देव क्षेत्र के शिखर पर थी। देखो, यह क्या है? देव ने अपनी हथेली हिलाई और मंडप के चारों ओर का स्थान अचानक कांप उठा। तुरंत बाद एक विशाल प्रकाश पर्दा प्रकट हुआ। तुमने इस जगह को सील कर दिया। श्वेता के हाव भाव बदल गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अभी की चीख उन तथाकथित कोल्ड सिल्वर गार्ड्स को सुनाई दे सकती है? देव ने व्यंग्य किया, इस समय वे शायद अभी भी हिमपंख शहर के विभिन्न कोनों में मेरे प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कोल्ड सिल्वर गार्ड्स, श्वेता फिर चीखा। फुस फुस फुस। 60 आकृतियां मंडप से बाहर भागीं। ये सभी लोग चांदी सफेद वस्त्र पहने हुए थे, अत्यंत आलीशान दिख रहे थे और उनकी आयु कम से कम 40 वर्ष या उससे अधिक थी। उनमें से अधिकांश मध्यम आयु वर्ग के थे तथा उनमें कुछ बुजुर्ग भी थे। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया, क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति ने काफी चोरी कर ली हो? या क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि यह व्यक्ति जानता था कि युद्ध देवता संप्रदाय पहले से ही क्रोधित था और डर के मारे बहुत पहले ही अपना नाम छिपाकर छिप गया था? अगर सच में ऐसा होता तो युद्ध देवता संप्रदाय को उसे ढूंढने में मुश्किल होती। पूरा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप इतना विशाल था और युद्ध देवता संप्रदाय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके लिए हर एक व्यक्ति की तलाशी लेना असंभव था।
जब सभी को लगा कि यह व्यक्ति छिप गया है, तो अचानक हिमपंख शहर में तेज हवा चलने लगी। ड्रैगन गॉड लोक मध्य चरण। देव की नजर इन लोगों पर पड़ी। उसे लगा कि उनका लोक ड्रैगन गॉड लोक मध्य चरण में है। कोल्ड आयरन गार्ड ड्रैगन गॉड लोक प्रारंभिक चरण है। कोल्ड सिल्वर गार्ड ड्रैगन गॉड लोक मध्य चरण है। इसलिए कोल्ड गोल्ड गार्ड ड्रैगन गॉड लोक अंतिम चरण होने चाहिए। देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। क्या यह युद्ध देवता संप्रदाय की प्रमुख इकाई है? बहुत कमजोर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोल्ड सिल्वर गार्ड्स में से एक बूढ़े ने ठंडी खर्राटे लिए और अपनी आकृति की एक झलक के साथ उसने सीधे देव पर हमला कर दिया। उसी समय बाकी 9 कोल्ड सिल्वर गार्ड्स, साथ ही श्वेता और उसके पीछे खड़े सैकड़ों लोगों ने भी इस समय कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और देव की ओर दौड़ पड़े। तुम कृतघ्न दुष्ट! देव ने ठंडी खर्राटे लिए और जैसे ही उसने अपनी हथेली हिलाई, उसके सामने की जगह अचानक सिमट गई। यह उतराई मानो अंतरिक्ष में बर्फ जम गई हो, जिसका असर श्वेता और अन्य लोगों की गति पर पड़ रहा था। उसी समय उस स्थान में पानी की धुंध का एक विशाल विस्तार दिखाई दिया। यह पानी की धुंध बेहद घनी लग रही थी, मानो कोई सच्चा ड्रैगन मंथन कर रहा हो, और अंततः एक विशाल धारा, जैसे कोई झरना, बन गई। लेकिन यह अभी भी अंत नहीं था। सब कुछ वर्णन करने में बहुत समय लगा, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही कम समय में घटित हुआ। पानी की धारा प्रकट होने के बाद वह तेजी से फिर से जम गई और अंत में देव की हथेली के नीचे वह एक धमाके के साथ अनगिनत बर्फ के शंकुओं में फट गई और सीधे भीड़ के ऊपर से गिर पड़ी। बर्फ के शंकु हड्डियों को कंपा देने वाले थे और उनके भीतर के बर्फीले तापमान ने इन ड्रैगन देव लोक साधकों को भी बहुत प्रभावित किया। इसके अलावा बर्फ के शंकुओं के सिरों से वे एक अवर्णनीय तीक्ष्णता महसूस कर सकते थे। वे समझ गए थे कि एक बार बर्फ के शंकु से टकराने पर उनके भौतिक शरीर निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। चूंकि उनके सामने वाला व्यक्ति जानता था कि वे सभी ड्रैगन गॉड लोक हैं, इसलिए एक बार जब वह कोई चाल चलेगा तो यह कोई छोटी मोटी झड़प नहीं होगी। बस श्वेता और बाकी सभी ने इस समय अपने हमले रोक दिए और तेजी से नीचे उतर आए। जैसे ही वे नीचे उतरे, उनके शरीर के चारों ओर एक चमक दिखाई दी और इस चमक के नीचे तरह तरह के कवच उभर आए। सबसे निचले कवच उच्च श्रेणी के स्वर्ण स्तर के थे, जबकि श्वेता, बूढ़ा आदमी और 3 कोल्ड सिल्वर गार्ड्स ने निम्न श्रेणी के बैंगनी स्वर्ण स्तर के कवच पहने हुए थे। लेकिन कवच पहनने के बाद भी हड्डियों को कंपा देने वाली अनुभूति गायब नहीं हुई। यह क्या है? बूढ़े आदमी और बाकी लोगों ने दांत पीसते हुए एक साथ चिल्लाया, पहले इन बर्फ के शंकुओं के हमले से बचो। बर्फ के शंकु बहुत तेज थे, मानो 9 स्वर्गों से गिर रहे हों, जिससे उनकी आकृतियां नीचे उतरने को मजबूर हो गईं। गड़गड़ाहट। हालांकि जैसे ही वे नीचे उतर रहे थे, जमीन अचानक फट गई। उनके पैरों के नीचे एक बड़ी सी दरार फैल गई, जो अनजानी दूरी तक फैली हुई थी। इस दरार से विशाल मंडप 2 टुकड़ों में बंट गया। यह फिर क्या है? श्वेता और बूढ़े आदमी ने जमीन की ओर देखा। धरती का फटना मामूली लग रहा था, लेकिन उनके दिलों में एक अवर्णनीय संकट का भाव था। धमाका धमाका धमाका। इसी समय अचानक एक तेज गर्जना हुई। बूढ़े आदमी और बाकी लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि उन्हें इतना संकट क्यों महसूस हो रहा था। फटी हुई जमीन से अचानक बड़े बड़े मिट्टी जैसे पीले रंग के कांटे निकल आए। ये कांटे जमीन के नीचे से आते हुए प्रतीत हो रहे थे, बहुत तेज गति से चलते हुए, सबकी आंखों के सामने एक धमाके के साथ प्रकट हुए। श्वेता के पीछे सैकड़ों अनुरक्षकों में से कई ड्रैगन कोर क्षेत्र के लोग थे।
ये लोग पहले बर्फ के शंकुओं से बचकर तेजी से नीचे उतर रहे थे। अब जब जमीन पर कांटे दिखाई दिए तो वे बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सके। चीखों के कोरस के बीच उनके शरीर सीधे छलनी हो गए। सिर्फ वे ही नहीं बल्कि 10 से ज्यादा ड्रैगन गॉड लोक साधक भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए और इन कांटों से जोर से चुभ गए। पीछे हटो, श्वेता इस क्षण चीखा। बाकी लोग भी तुरंत पीछे हट गए। इस समय उनके ऊपर बर्फ के शंकु थे, नीचे कांटे और आगे या पीछे जाने का एकमात्र रास्ता था। और चूंकि देव आगे था इसलिए स्वाभाविक रूप से पीछे हटना ही उनका एकमात्र विकल्प बन गया। हालांकि जैसे ही वे पीछे हटे उन्हें एहसास हुआ कि पीछे हटने से भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। आह! प्रकाश के पर्दे के भीतर एक स्वर्ग को हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। उनके पीछे अंतरिक्ष तुरंत शून्य में बदल गया और एक अवर्णनीय रूप से झुलसाने वाला तापमान तेजी से बढ़ा। नाजुक अंतरिक्ष इस झुलसाने वाले तापमान को सहन नहीं कर सका। लेकिन अजीब बात यह है कि इस तापमान से ऊपर बर्फ के शंकु बेहद ठंडे थे और फिर भी ये बर्फ के शंकु झुलसाने वाले तापमान को छूने पर भी बने रहे, पिघले नहीं। छी! एक क्षण अचानक एक हल्की सी आवाज आई। यह एक छोटी सी लौ थी जो श्वेता और बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हुई। उस लौ के भीतर नंगी आंखों से लगभग अदृश्य एक आकृति टिमटिमा रही थी। और जैसे ही यह आकृति टिमटिमाई वह छोटी सी लौ तुरंत आग के एक विशाल पिंड में बदल गई। यह आग फिर तेजी से बढ़ती गई और आग के एक समुद्र में फैल गई। आग का समुद्र उमड़ पड़ा, भीड़ के पीछे के स्थान को पूरी तरह से घेर लिया और एक सजीव विशाल अग्नि ड्रैगन अचानक सभी की सिकुड़ती निगाहों में प्रकट हो गया। सच्चा ड्रैगन? असंभव। हालांकि यह व्यक्ति ड्रैगन देवलोक है। उसने जल गुण नियम, अग्नि गुण नियम और पृथ्वी गुण नियम, इन 3 नियमों में महारत हासिल कर ली है। श्वेता और अन्य लोगों के हाव भाव अंततः पूरी तरह बदल गए। वे ड्रैगन देवलोक थे और उनका लोक और नियमों से कुछ संपर्क था, अन्यथा वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने तो बस थोड़ा सा ही धर्मनियम सीखा है, लेकिन दूसरे पक्ष ने तो पहले ही 3 धर्मनियम सीख लिए थे और इन तीनों धर्मों का उसका प्रयोग उस स्तर तक पहुंच गया था जिसे वे समझ ही नहीं पा रहे थे। 3 धर्मनियम। सब समझ गए थे कि अगर कोई एक भी धर्मनियम को अच्छी तरह समझ ले तो उसी स्तर के लोगों के बीच उसका कोई विरोधी नहीं कहा जा सकता। और इस समय उनकी नजर में इस काले कपड़े पहने युवक ने पूरे 3 धर्मनियम सीख लिए थे और हर एक उनके धर्मनियम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। श्वेता और बाकी लोगों में ऐसा नहीं था कि किसी ने जल गुण नियम, अग्नि गुण नियम और पृथ्वी गुण नियम में महारत हासिल नहीं की थी, क्योंकि ये तो बस सबसे आम पंचतत्व नियम थे। पूरी दुनिया में 90% से ज्यादा लोगों ने पंचतत्व नियमों में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन देव की तुलना में उन्होंने जो महारत हासिल की थी वह सिर्फ सतही थी। बर्फ के शंकुओं की तरह, जमीन पर लगे कांटों की तरह, उनके पीछे आश्चर्यजनक रूप से विशाल अग्नि ड्रैगन की तरह वे ऐसी चीजें सोच ही नहीं सकते थे। मैंने तुम्हें अभी अभी एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे संजोया नहीं। अब मैं देखना चाहता हूं कि ऊपर, नीचे और पीछे के सारे रास्ते बंद होने के बाद तुम और कहां भाग सकते हो। देव की चिढ़ाने वाली, मजाक उड़ाने वाली और गहरी व्यंग्यात्मक आवाज एक बार फिर उनके कानों तक पहुंची। अब हम भाग नहीं सकते। हमें करो या मरो का मुकाबला करना होगा और उम्मीद की एक किरण पाने के लिए इस व्यक्ति को मारना होगा, बूढ़ा आदमी चिल्लाया। हालांकि उसका साधना क्षेत्र श्वेता से एक छोटा क्षेत्र नीचे था, फिर भी वह कोल्ड सिल्वर गार्ड्स के एक उपदल का कप्तान था, इसलिए उसकी हैसियत और पद श्वेता से कम नहीं थे। उसके आदेश पर सभी ने सिर हिलाया। बर्फ के शंकुओं,
तीखे शंकुओं और अग्नि ड्रैगन के घेरे को तोड़कर देव पर हमला करने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही वे देव की ओर बढ़े, देव ने फिर से अपना हाथ उठाया और अपने सामने शून्य क्षेत्र पर हल्के से थपथपाया। दरार। उस थपथपाहट के साथ शून्य क्षेत्र तुरंत चकनाचूर हो गया और उसके भीतर से एक अद्भुत सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। टूटे हुए शून्य क्षेत्र के कारण जो अंधकार प्रकट हुआ था, वह इस सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठा। इस क्षण सारा सुनहरा प्रकाश एकत्रित हो गया, जिससे एक मानव सिर के आकार का सूर्य बन गया। यह सचमुच एक सूर्य था। इस चमकदार सूरज की रोशनी ने बूढ़े आदमी और बाकी लोगों की आंखें मूंद लीं और उनके हमलावर पुतले अचानक रुक गए। धातु नियम। जब उन्होंने इस सूर्य को देखा तो श्वेता और बाकी लोग अचंभित रह गए, उनके चेहरे भय से भर गए। उन्हें आखिरकार समझ में आया कि इस व्यक्ति द्वारा उस तीसरे दर्जे के गढ़ को इतनी आसानी से कैसे नष्ट किया जा सकता था, और इस व्यक्ति के हाथों में शीत लौह रक्षक के पास प्रतिरोध करने की शक्ति क्यों नहीं थी। 4-5 तत्वों के नियम का होना सचमुच भयानक था। विस्फोट। देव की उंगली फैली रही और उसने भीड़ की ओर हल्के से थपथपाया। धमाका। जैसे ही ये शब्द निकले, सूर्य सीधे शून्य क्षेत्र में विस्फोटित हो गया। एक पल के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सन्नाटा छा गया, लेकिन इस सन्नाटे के बाद एक विनाशकारी गर्जना श्वेता और बाकी लोगों के कानों तक पहुंची। इस विस्फोट के साथ सभी के कानों में तेज दर्द हुआ और खून बहने लगा। इसके अलावा एक अद्भुत सुनहरी चमक, जो इस समय लहरों में बदल रही थी, भीड़ की ओर बढ़ते हुए मानो सब कुछ बहा ले गई। सुनहरी रोशनी एक तेज धार की तरह थी, जिस किसी पर भी इसका प्रहार होता, वह तुरंत 2 टुकड़ों में बंट जाता। बूढ़े आदमी और कई ठंडे चांदी के रक्षकों ने इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगता। उनके शरीर कुछ ही पलों में 2 टुकड़ों में बंट गए, केवल उनकी आदिम आत्माएं ही बच पाईं। जैसे ही उनकी आदिम आत्माएं प्रकट हुईं, एक बड़ा हाथ हवा से प्रकट हुआ, उन सभी को पकड़कर एक भंडारण वलय में फेंक दिया। उसी समय श्वेता के शरीर पर पड़ी रोशनी जोर से फूट पड़ी और सुनहरी चमक उसके शरीर से गुजरते हुए उसके कवच को पूरी तरह से चकनाचूर कर गई। श्वेता ने मुंह में खून भरकर थूका। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होने वाला है। उसका ड्रैगन गॉड लोक, अंतिम चरण साधना लोक, उन्मत्त रूप से घूम रहा था, जिससे वह इस हमले को बलपूर्वक सहन कर पा रही थी। लेकिन उसकी सहन शक्ति का मतलब यह नहीं था कि बाकी सभी ऐसा कर सकते थे। उसके पीछे बैठे लोग दर्द से चीख उठे। सैकड़ों अनुरक्षक इस क्षण 2 टुकड़ों में बंट गए। उनकी आदिम आत्माएं चीख उठीं और बाहर भागीं, लेकिन बिना किसी अपवाद के सभी को देव ने पकड़ लिया और एक भंडारण घेरे में डाल दिया। इस समय पूरे प्रकाश बाह्य क्षेत्र में केवल 2 ही लोग बचे थे। एक देव थी और दूसरी श्वेता। श्वेता भय से भर गई, तीव्र भय, मानो उमड़ता हुआ ज्वार लगातार उसके दिल से टकरा रहा हो। उसे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सारे ड्रैगन देव लोक साधक देव के हाथों में चींटियों की तरह थे, सीधे बह गए। अगर देव ड्रैगन प्रभु लोक साधक होती तो उसका सदमा शायद कम होता, लेकिन देव पर ड्रैगन प्रभु लोक के दबाव का कोई निशान नहीं दिखा, जिससे पता चलता था कि वह ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन देव लोक में ही था। और अगर वह ड्रैगन गॉड लोक में होता तो ड्रैगन गॉड लोक शिखर साधक भी, जो अपने जैसे 100 से ज्यादा ड्रैगन गॉड लोक साधकों से घिरा होता, ऐसा नहीं होता। छी! श्वेता बुरी तरह घायल हो गई थी और उसकी सारी सुरक्षाएं सुनहरी रोशनी से चकनाचूर हो गई थीं। इससे पहले कि वह अपनी जान बचा पाती, ऊपर से एक बर्फ का शंकु सीधे उसकी पीठ में घुस गया। जिस क्षण बर्फ का शंकु अंदर घुसा, जमीन पर पड़ा नुकीला शंकु भी श्वेता के शरीर से टकराया और उसके पीछे मौजूद अग्नि ड्रैगन ने उसके भौतिक शरीर को पूरी तरह से निगल लिया।
इन सभी हमलों के साथ श्वेता का भौतिक शरीर पूरी तरह से मृत हो गया था। देव ने अपनी हथेली हिलाई और प्रकाश का एक विशाल विस्तार चमक उठा, जिसमें सभी में भंडारण छल्ले थे। उन्हें गिनने पर सैकड़ों थे। जब मेरे युद्धदेव संप्रदाय ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के साधक अपना कदम उठाएंगे तो वे निश्चित रूप से आपको 1000 टुकड़ों में काट देंगे। श्वेता की चीख उसकी आदिम आत्मा से निकली थी। देव ने उसे अनदेखा किया, उसे एक भंडारण रिंग में फेंक दिया और फिर अपने दिव्य विचार को इन भंडारण रिंगों पर प्रवाहित किया। इस प्रवाह के साथ देव ने तुरंत एक गहरी सांस ली। मूनलाइट रोड के द्वितीय श्रेणी के गढ़ के प्रभारी प्रमुख के रूप में श्वेता का भंडारण रिंग भी उच्च श्रेणी का था, जिसमें एक बहुत बड़ा स्थान था। देव का दिव्य विचार उसमें से होकर गुजरा, लगभग 10 किलोमीटर का व्यास पाया। इस तरह की एक भंडारण रिंग की कीमत 10 अरब स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक थी। और श्वेता के भंडारण रिंग के भीतर आत्मा के पत्थर एक पहाड़ की तरह क्रिस्टलीय रंगों से झिलमिलाते हुए चुपचाप पड़े थे। देव ने गौर से देखा, केवल उसके भंडारण रिंग में ही आत्मा के पत्थरों की संख्या 10 करोड़ से अधिक थी। और ये केवल निम्न श्रेणी के आत्मा के पत्थर थे। निम्न श्रेणी के आत्मा के पत्थरों के बगल में छोटे पहाड़ों जैसे आत्मा के पत्थर भी थे, आकार में थोड़े बड़े और दिखने में स्पष्ट रूप से शुद्ध। देव ने उन्हें पहचान लिया। एक नज़र में ये मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन जैसे लगते थे, और ये मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन लगभग 1 लाख थे। एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से और एक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को 100 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से बदला जा सकता था। दूसरे शब्दों में, ये मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन 1 करोड़ निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर भी थे। देव को थोड़ा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि स्पिरिट स्टोन के अलावा श्वेता की स्टोरेज रिंग में और कुछ नहीं था। बेशक उसके पास एक और स्टोरेज रिंग थी, उसकी अपनी, जिसमें लगभग 70,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, कुछ औषधीय गोलियां, हथियार और उपकरण थे, लेकिन देव को वे आकर्षक नहीं लगे। श्वेता की स्टोरेज रिंग के अलावा बाकी सभी के कुल स्पिरिट स्टोन भी 1 करोड़ से ज्यादा थे, और उनमें बड़ी संख्या में सोने के पत्ते, चांदी के पत्ते और अनगिनत अन्य वस्तुएं जैसे कि ऊपर बताई गई औषधीय गोलियां थीं। और आत्मा औषधि। इसके अलावा एक विशेष भंडारण वलय में देव को बड़ी मात्रा में सामग्रियां मिली। ये सभी सामग्रियां हथियारों और उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं और स्पष्ट रूप से युद्ध देवता संप्रदाय तक पहुंचाई जानी थीं, लेकिन देव ने उन्हें रोक लिया। इन सामग्रियों में अकेले बैंगनी सुनहरे रंग की सैकड़ों सामग्रियां थीं, बाकी कम से कम प्लैटिनम की थीं, और बीच में सोने के रंग की सामग्रियां भी थीं। इसके अलावा देव को एक क्रिस्टल मिला जो एक गहरी सफेद चमक के साथ झिलमिला रहा था। उस क्रिस्टल के भीतर बहुत तेज दबाव था। यह क्रिस्टल अलग से रखा गया था और एक और वस्तु भी अलग से रखी गई थी, जो एक छोटी कड़ाही थी जो प्राचीन कांसे जैसी दिखती थी। स्वर्गीय रचना दिव्य कड़ाही। इस कड़ाही को देखते ही देव की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी सांसें अनायास ही तेज हो गईं। उसके पिछले जन्म में एक अफवाह थी कि स्वर्ग और पृथ्वी कभी अराजकता में थे, और यह प्राचीन स्वर्गीय देवता पंगु थे जिन्होंने एक ही कुल्हाड़ी के वार से इस स्वर्ग और पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। और जब स्वर्ग और पृथ्वी पहली बार खुले तो प्रकाश की 9 किरणें उतरीं, और ये 9 प्रकाश किरणें पौराणिक स्वर्गीय रचना दिव्य कड़ाही थीं। कुल 9 दिव्य सृष्टि दैवीय कड़ाहे थे। जब संसार की रचना हुई थी तब ये 9 दिव्य सृष्टि दैवीय कड़ाहे विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए थे और इनका कोई अतापता नहीं था। अपने पिछले जन्म में देव ने 3 दिव्य सृष्टि दैवीय कड़ाहे एकत्रित किए थे, इसलिए उसने एक नज़र में ही कड़ाहे की उत्पत्ति पहचान ली थी। हालांकि उसके पुनर्जन्म के साथ स्वर्गीय बिजली के नीचे उसके अतीत की हर चीज शून्य हो गई थी,
केवल उसकी यादें ही बची थीं, बाकी सब कुछ नष्ट हो गया था। 3 दिव्य सृष्टि दैवीय कड़ाहे अब कहीं नहीं मिल रहे थे, लेकिन देव जानता था कि यह कड़ाहा निश्चित रूप से नहीं टूटेगा, क्योंकि उस समय पंगु के कुल्हाड़ी के वार से भी यह नहीं टूटा था। एक किंवदंती थी कि यदि कोई सभी 9 दिव्य सृष्टि कड़ाहों को एकत्रित कर लेता है तो उसे पंगु की शक्ति प्राप्त हो सकती है और वह संसारों का निर्माण करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। आखिरकार यह सिर्फ एक किंवदंती थी और इस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अपने पिछले जन्म में देव करोड़ों वर्षों तक जीवित रहा और केवल 3 दिव्य सृष्टि दैवीय कड़ाहियां ही एकत्रित कर पाया, जिससे पता चलता है कि सभी 9 कड़ाहियां एकत्रित करना कितना कठिन था। दिव्य सृष्टि दैवीय कड़ाहियां भी बहुत अनोखी थीं। अगर कोई केवल एक या कई कड़ाहियां प्राप्त कर लेता तो वे मूलतः बेकार होतीं। अपने पिछले जन्म में देव ने इस कड़ाहियों का उपयोग गोलियों की भट्टी और कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाली भट्टी के रूप में किया था और इसे बेहद सुविधाजनक पाया था। लेकिन उसने अनगिनत वर्षों तक इसका अध्ययन किया था और कीमिया और कलाकृतियों को परिष्कृत करने के अलावा उसने वास्तव में इसका कोई अन्य उपयोग नहीं खोजा था। किंवदंती में यह भी कहा गया है कि यदि 9 दिव्य सृष्टि दैवीय कड़ाहियां एकत्रित नहीं की जाती तो उनका कोई उपयोग नहीं होता। मुझे इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर यह दिव्य सृष्टि दैवीय कड़ाहियां मिलने की उम्मीद नहीं थी। देव बुदबुदाया, उसके चेहरे पर अनायास ही एक कड़वी मुस्कान आ गई। अपने पिछले जन्म में 3 स्वर्गीय सृजन दिव्य कड़ाहों में से पहला उसे एक उच्च देवता के साथ युद्ध के बाद मिला था, जिसे उसने अंततः मार डाला और उसके हाथों से प्राप्त किया। दूसरे की खोज तब हुई जब वह एक प्राचीन ग्रह पर कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाली सामग्री खोज रहा था। उस समय इस स्वर्गीय सृजन दिव्य कड़ाह को प्राप्त करने के लिए देव का उस प्राचीन ग्रह पर अनगिनत रक्तात्मा मधुमक्खियों ने पीछा किया था और येलो स्प्रिंग्स में लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। तीसरा कड़ाह एक तारों वाले आकाश के विशालकाय जानवर के भीतर से प्राप्त हुआ था। आज की तुलना में उसके पिछले जन्म में हर स्वर्गीय सृजन दिव्य कड़ाह बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया था, लगभग अपनी जान जोखिम में डालकर। लेकिन इस बार यह बहुत आसान था। हालांकि सभी 9 स्वर्गीय सृष्टि दिव्य कड़ाहियां इकट्ठा करना उन्हें उपयोगी बनाता है, लेकिन इन कड़ाहियों का आपस में एक संबंध है। पहली वाली के साथ जब मैं पास पहुंचूंगा तो दूसरी वाली को भी महसूस कर सकूंगा, देव ने मन ही मन सोचा। देव को इस स्वर्गीय सृष्टि दिव्य कड़ाह से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर वह इसे हासिल कर लेता तो स्वाभाविक रूप से यह अच्छा ही होता, क्योंकि इसे पकड़ना भारी नहीं होता। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में अपने पुनर्जन्म के बाद से मैंने शेन्यांग लकड़ी और अब स्वर्गीय सृष्टि दिव्य कड़ाहियां प्राप्त कर ली हैं। संत दानव प्राचीन सम्राट की विरासत की चाबी भी इसी ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर है और यहाँ यह सफेद बर्फ भी है और सफेद बर्फ के भीतर वह क्रूर आकृति है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप ऊपर से देखने पर एक साधारण परित्यक्त ग्रह जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह किसी परित्यक्त ग्रह जितना सरल नहीं है। एक गहरी सांस लेते हुए देव ने अपना सारा सामान अपनी स्थानिक अंगूठी में रख दिया, फिर उसकी आकृति टिमटिमाती हुई सीधे दूर की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह सरपट दौड़ा, शून्य क्षेत्र में बड़ी बड़ी दरारें खुल गईं, जो हिमपंख शहर में सभी को दिखाई दे रही थीं। इस समय हिमपंख शहर के आसपास बाकी 9 टीमों के कोल्ड सिल्वर गार्ड छिपे हुए थे और लगातार हिमपंख शहर में आने जाने वालों की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। उन सभी का मानना था कि डाकू अब दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि 3 महीने बिना किसी गतिविधि के बीत गए थे। फिर भी वे अभी भी उसके आने का इंतजार कर रहे थे। फाड़ो! तभी शून्य क्षेत्र में बड़ी सी दरार फट गई और सभी ने शून्य क्षेत्र की ओर देखा। काले कपड़े और बांस की टोपी पहने एक आकृति दिखाई दी,
जो शून्य क्षेत्र से गुजर रही थी। वह यहाँ है। उसे देखते ही कोल्ड सिल्वर गार्ड की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्हें थोड़ा अविश्वास हुआ। तुम आत्मघाती कमीने, तुमने सचमुच आने की हिम्मत की। इसी क्षण सभी कोल्ड सिल्वर गार्ड्स प्रकट हुए। कुल 40 लोग एक साथ हमला कर रहे थे। सुनहरी रोशनी का एक विशाल विस्तार फूट पड़ा, जिससे एक विशाल जाल बन गया जो उस आकृति को ढकने की कोशिश कर रहा था। यही वह क्षण था जब देव अचानक पलटा। उसकी शांत आवाज में अपार शक्ति थी जो पूरे हिमपंख शहर में गूंज उठी। वापस जाओ और युद्ध देवता संप्रदाय से कहो कि हिमपंख शहर फिलहाल युद्ध देवता संप्रदाय में मेरा आखिरी पड़ाव है। अगर युद्ध देवता संप्रदाय शांति चाहता है तो 100 अरब आत्मा रत्न अर्पित करो। उन्हें ईमानदारी से मेरे द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर मेरे द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति के पास रख दो। अन्यथा मैं युद्ध देवता संप्रदाय को बता दूंगा कि मौन में ऐसी कड़वाहट के साथ जो बयान नहीं की जा सकती, सचमुच सहने का क्या मतलब होता है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव ने अपनी उंगली बढ़ाकर सुनहरे जाल पर हल्के से थपथपाया। धमाका! उस एक थपकी के साथ ही एक आकाश विदारक गर्जना तुरंत गूंजी। इस क्षण 5 चमकीले रंग फूट पड़े जो एक अवर्णनीय रूप से भयानक उंगली में बदल गए जिसने जाल पर जोर से प्रहार किया। जाल तुरंत ढह गया और 40 कोल्ड सिल्वर गार्ड्स ने ताज़ा खून उगल दिया। उनके चेहरे काफी बदल गए। उन्होंने अपने शरीर के अंदर एक गड़गड़ाहट महसूस की, मानो उनकी सारी ड्रैगन शक्ति उत्तेजित हो रही हो, उनके भीतर बेतहाशा उमड़ रही हो। इस आघात के कारण उनके भौतिक शरीर इसे सहन नहीं कर सके और वे एक के बाद एक तेज धमाकों के साथ फट गए। उसी क्षण पूरे 29 लोग रक्त के धुंध में बदल गए, आकाश में विलीन हो गए। केवल एक ही बचा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, भय से भरा हुआ, अविश्वास से देव को देख रहा था। वह जानता था कि देव ने जानबूझकर उसे जीवित छोड़ दिया था। हिमपंख शहर में सभी ने यह दृश्य देखा और ठंडी हवा के झोंके चारों ओर फैल गए। युद्ध देवता संप्रदाय का प्रकोप और उनके द्वारा हिमपंख शहर में शीत रजत रक्षकों की 10 टीमों को भेजना ऐसी बात थी जिसे हर कोई जानता था। और युद्ध देवता संप्रदाय की 3 प्रमुख इकाइयां, शीत लौह रक्षक, शीत रजत रक्षक और शीत स्वर्ण रक्षक, और भी व्यापक रूप से जानी जाती थीं। प्रत्येक शीत रजत रक्षक की साधना ड्रैगन देव क्षेत्र के मध्य चरण पर थी, न कम न अधिक, एक प्रकार का संतुलन। लेकिन इसी क्षण 40 ड्रैगन देव लोक मध्य चरण साधकों के संयुक्त आक्रमण के परिणामस्वरूप उनमें से 29 के शरीर उस एक उंगली से चकनाचूर हो गए। सब समझ गए कि आखिरी बचा हुआ व्यक्ति देव ने जानबूझकर युद्ध देव संप्रदाय को यह संदेश देने के लिए छोड़ा था। बहुत भयानक, बहुत भयानक। एक उंगली से उसने 40 ड्रैगन देव लोक मध्य चरण साधकों का सफाया कर दिया, और वे ड्रैगन देव लोक मध्य चरण साधक थे। एक ड्रैगन देव लोक मध्य चरण साधक ही हमारे लिए आदर के योग्य है, लेकिन इस व्यक्ति ने तो 29 को तुरंत मार डाला। यह कैसी उंगली थी? नीचे खड़े लोगों से भयभीत और स्तब्ध आवाजें निकल रही थीं।